संरेख और असंरेख बिंदु, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले समझते हैं संरेख बिंदु को, जिसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए यह एक रेखा है एल और इस पर मैंने 3 बिंदु को चिन्हित किया है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और अंतिम और तीसरा बिंदु सी है। जब इस प्रकार का बिंदु किसी एक ही रेखा में उपस्थित रहेगा तब हम इसे बिंदु को संरेख बिंदु कहेंगे। जब इसमें हम केवल 3 बिंदु को रहने देते हैं और बाकी को हटा देते हैं तब यह कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ये ए, ये बी, ये सी, ये तीनों बिंदु क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में उपस्थित है, इसलिए ये तीनों बिंदु क्या हो गया, संरेख बिंदु हो गया। अब समझते हैं असंरेख बिंदु को, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। देखिए इस आकृति में हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पांचों बिंदु एक रेखा का बिंदु नहीं है, ये अलग रेखा का बिंदु है। ये दोनों अलग रेखा का बिंदु है, ये दोनों अलग रेखा का बिंदु है और ये दोनों अलग रेखा का बिंदु है। इसलिए ये सब पॉइंट्स जो हैं, ये सब बिंदु जो है एक ही लाइन रेखा का बिंदु नहीं है। इसलिए यानी कि इस प्रकार के बिंदु को हम लोग असंरेख बिंदु कहेंगे। जब बिंदु एक ही रेखा में उपस्थित नहीं रहेगा तब ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। यहाँ पे जब हम पी, क्यू, आर, एस, टी बिंदु को केवल रहने देते हैं तो यह कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए ये पी, क्यू, आर, एस और टी, यहाँ पे सभी को मिलाएंगे तो एक रेखा नहीं बनेगा। यदि सभी को मिलाने पर एक रेखा बन जाता तो हम कहते हैं कि ये बिंदु संरेख बिंदु है। आप इस बिंदु को कैसे भी मिलाइए, यह एक रेखा में नहीं आएगा, एक रेखा यह नहीं बनाने सकेगा। जैसे कि हम ऐसे मिलाएं, किसी भी तरह भी मिलाएं तो देखिए यह एक रेखा नहीं बन रहा है। आप इसको कैसे भी मिला के देखें। और जब इस प्रकार का बिंदु रहेगा तब हम क्या बोलेंगे कि ये सब बिंदु क्या है, असंरेख बिंदु है, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु में। संरेख बिंदु में जितने भी बिंदु रहेंगे सब एक सीधे में रहेंगे, सीधा सीधा रहेगा। संरेख बिंदु को मिलाने पर एक सीधा लाइन बन जाएगा, जैसे कि ए, बी, सी, इन तीनों को मिला देंगे तो ऐसे इस प्रकार का एक लाइन बन जाएगा, एक रेखाखंड बन जाएगा। जबकि असंरेख बिंदु को मिलाएंगे तो इसमें सीधा लाइन नहीं बनेगा और इसका बिंदु सीधा में नहीं रहता है, इधर उधर रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये यहाँ है, ये यहाँ, 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 ऊपर नीचे हिने होने टेढ़े मेढ़े रहता है इसका बिंदु। आपको यह बात पता होना चाहिए कि यदि हमें 3 बिंदु दिया रहेगा तभी हम बोल सकेंगे कि वह बिंदु संरेख बिंदु है कि असंरेख बिंदु है। जैसे कि यदि हमें केवल 2 ही बिंदु दिया हुआ हो, जैसे कि एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, और हमें बोलेगा कि ये दोनों बिंदु संरेख है या नहीं है, तो हम नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे तो यह संरेख बिंदु ही बन जाएगा, यानी कि 2 बिंदु संरेख बिंदु ही रहेगा। लेकिन यदि 3 बिंदु दे दिया जाए तभी असंरेख बिंदु बन पाएगा। जैसे कि एक बिंदु ए, ये और कहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ये तीनों को मिला देते हैं तो देखिए ये तीनों असंरेख बिंदु हो गया। इसको ऐसे भी मिला दीजिए, ये देखिए यहाँ पे 3 बिंदु को जब मिलाए हैं तो यह एक त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। लेकिन यदि हम यहाँ पे हम लोग 3 असंरेख बिंदु को मिलाए हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 3 असंरेख बिंदु को मिलाए हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज प्राप्त हुआ। लेकिन यदि हम 3 संरेख बिंदु को मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक रेखा ही प्राप्त होगा, एक रेखाखंड प्राप्त होगा। ठीक है, आप जितना भी संरेख बिंदु को मिलाइए आपको एक रेखाखंड ही प्राप्त होगा। 3 संरेख बिंदु लेके मिलाइए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, कितना भी लीजिए। जैसे कि ये हम ले रहे हैं, कितना ले लिए, 4 ले लिए, 4 को मिला दिए, क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। लेकिन असंरेख बिंदु में वैसा नहीं, यदि हम 4 असंरेख बिंदु को ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं तो देखिए ये क्या बन जाता है, ये इसको मिला दिए, देखिए क्या बन गया, यह चतुर्भुज बन गया, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और यहाँ पे जब 3 असंरेख बिंदु को मिलाएं तो यह त्रिभुज बन गया, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बन गया। और असंरेख में वैसा नहीं है, आप 3 बिंदु लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जितना भी लीजिए आपको एक रेखाखंड प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको संरेख और असंरेख बिंदु समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।